Hello bachcho, let's see this question. The question says construct a triangle ABC whose perimeter is 12 centimeter and sides are in the ratio 3:4:5. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे सॉल्व करते वक्त, लेट्स सी ऑल दोस कंसेप्ट्स आई विल ब्रीफ हियर. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पैरामीटर मतलब क्या होता है. पैरामीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स. अब देखिए यहाँ पे साइड्स का रेशियो हमें कितना गिवन है, 3:4:5. तो अगर मैं इसका सम करूँ 3+4+5 तो क्या आएगा 12. तो ये जो है हमारी जो साइड्स क्या हो जाएंगी, ट्राइंगल की साइड्स आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स. ओके. जो इनका कांस्टेंट एचसीएफ है, कॉमन फैक्टर सबका क्या है 1 है, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स कितना है 12 सेंटीमीटर और 12 ही इसका पेरीमीटर है. तो इन तीनों का साइड्स का हो जाएगा 3, 4, 5. अब देखिए इसको ड्रॉ कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट लाइन लेंगे. स्ट्रेट लाइन जो होगी वो 12 सेंटीमीटर की होगी. ओके. फिर ऐसे ही हम एक एक्यूट लाइन, एक्यूट एंगल, मान लीजिए इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को Q नाम दे देते हैं, और P पॉइंट से हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके. एक्यूट एंगल बच्चों क्या होता है, एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. ओके. ये जो एंगल है यहाँ पे हम जो एंगल डालेंगे दिस इज लेस देन क्या होना चाहिए 90. ओके. लेस देन क्या होना चाहिए 90 डिग्री, वो एक्यूट एंगल होता है. अब ये जो है यहाँ पे हम इक्वल 12 कट्स लगाएंगे. कितने कट्स लगाएंगे 12 कट्स. मान लीजिए ये इसका नाम आप दे दीजिए R. तो P और R को इक्वली 12 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे. तो सबसे पहले इसमें हम L मार्क करेंगे, फिर M मार्क करेंगे और फिर N मार्क करेंगे. जो P और L उसका 3 यूनिट्स होना चाहिए डिस्टेंस, L और M का 4 यूनिट्स होना चाहिए डिस्टेंस, और M और N के बीच में डिस्टेंस 5 यूनिट्स होना चाहिए. और फिर हम इनको ज्वाइन कर देंगे, Q से ज्वाइन कर देंगे, और फिर M से एक ऐसी लाइन डालेंगे जो किसके पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए आर क्यू के. सिमिलरली एल से भी हम एक ऐसी लाइन डालेंगे जो किसके पैरेलल होनी चाहिए, आर आर क्यू के. ओके. जो ये तीनों लाइन है आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल. तो जब ये हम लाइन डालेंगे यहाँ से तो एक पॉइंट हम मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं. ओके. फिर सी पे हम अपना कंपास रखेंगे और पीसी एक रेडियस, पीसी एक रेडियस लेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे. ऐसे ही बी क्यू का एक आर्क, बी से क्यू का आर्क मेजर करेंगे, वो आर्क यहाँ पे लगाएंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा. इस पॉइंट का नाम होगा ए. और फिर हम इस एबीसी ट्राइंगल को ज्वाइन कर देंगे. तो ये जो हमारा ट्राइंगल है बन जाएगा दिस इज. और इसका जो सम ऑफ ऑल साइड्स कितनी रहेगी 12 सेंटीमीटर. एबीसी जो हमारा क्या बनेगा ट्राइंगल. सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, वी विल ड्रॉ द लाइन. थोड़ा सा ऊपर हम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि बिकॉज नीचे हमें ज्यादा जगह चाहिए होगी. और जो है हम यहाँ पे सबसे पहले जो लाइन डालने वाले हैं वो कितने की, लेट्स द लाइन इज द 12 सेंटीमीटर. कितने की वो लाइन डालेंगे हम 12 सेंटीमीटर. तो ये हमने 12 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर. ओके. सो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, दैट इज पॉइंट नेम इज पी एंड क्यू. पी एंड क्यू. अब बच्चों मैंने जैसा आपको बताया था, एक कोई कितने भी एंगल पे आप एक कोई भी पी पॉइंट से आप क्या कुछ भी ड्रॉ कर देंगे. ओके. और उसमें कितने, इसको 12 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने के लिए मैं स्केल का यूज कर लेता हूँ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए. तो अब हम यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर पे क्या कट लगाते हुए जाएंगे, एक पॉइंट बनाते हुए जाएंगे. 1 2 पॉइंट में आई विल चूज विद रेड कलर. 1 2 3 4 5 6. आप ये काम कंपास से भी कर सकते हैं, आर्क बना बना के. 7 8 9 10 11 और 12. अब मैं क्या काम करूंगा बच्चों, दिस नाउ स्केल यू कैन रिमूव.
अब जो ये जो पॉइंट आया लास्ट वाला 12th वन, इसको हम Q से ज्वाइन कर, ज्वाइन विद Q। ओके, और इसका नाम हम दे देंगे R नाम दे देंगे। ओके ओके, ये R नाम दे देंगे। अब देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो इस थर्ड यूनिट को क्या नाम दे दीजिए, L नाम दे दीजिए। फिर 3 यूनिट के बाद हमें 4 यूनिट हमें जाना है, 1 2 3 4, तो इसको क्या नाम दे दीजिए, M नाम दे दीजिए। ओके, और फिर ये जो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इस पॉइंट को ऑलरेडी हमने नाम दे दिया MR। तो ये जो डिस्टेंस है कितनी है, 5 यूनिट है। दिस डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट, एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज 3 यूनिट, 3 यूनिट। ओके, यहाँ पे भी इसको आप यूनिट लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर की बजाय। दिस इज ऑल्सो अ 4 यूनिट, 5 यूनिट। अब हम M से एक लाइन डालेंगे जो कि पैरेलल होनी चाहिए किसके, RQ के। ओके, M से एक लाइन डालेंगे विच इज पैरेलल टू दी RQ। अब लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ ए पैरेलल लाइंस। तो बच्चों पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे विद द कॉपी एंगल मेथड से। ओके, पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे कॉपी एंगल मेथड से। तो कॉपी एंगल मेथड क्या होता है, आप आर, अब आर क्यू के पैरेलल बनानी है तो आर से आप एक एंगल ड्रॉ करेंगे, और किस पॉइंट से बनानी है, एम पॉइंट से। तो देखिए आर से जब आप ड्रॉ करेंगे तो आर पे आपको एक पॉइंट रखना है और फिर इसको घुमाना है। ओके, आर से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरीके से, देखिए यहाँ से आप इसको घुमाइए। ओके, तो ये जो है एंगल को हमने घुमाया, सॉरी थोड़ा सा इसे दूर ले जाते हैं, अब इसको घुमाते हैं, तो ये एंगल हमारा बन गया। ओके, अब यही सेम एंगल हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, पॉइंट एम से, पॉइंट एम से, पॉइंट एम से हम यही सेम एंगल ड्रॉ करेंगे। ये एंगल थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया। तो बच्चों अब पॉइंट एम से हम ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट एम से ड्रॉ करने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। ओके, अब इसकी जो टिप है, ओके दिस टिप, ये इसको उठा के अब इसका टिप हम कहाँ रखेंगे, इसको एम पॉइंट पे रखेंगे हम। तो ये इसका एम पॉइंट पे आ गई, यहाँ बिल्कुल एम पॉइंट। ओके, एम पॉइंट पे इसको रखने के बाद फिर इसको हम रोटेट करेंगे और सेम आर्क लगाएंगे, सेम आर्क एम पॉइंट से लगाएंगे। अब हमें एल के भी पैरेलल चाहिए, तो हाथ के हाथ यही सेम आर्क किस पे लगा लेते हैं, हम एल पे भी लगा लेते हैं। एल से भी हम सेम आर्क लगा लेते हैं। ओके, इसको रोटेट करेंगे और एल से भी हम सेम आर्क लगा लेते हैं, लाइक दिस। अब देखिए अब हमें क्या काम करना है, अब इसको लेके जाएंगे इधर और ये मेजर करेंगे कितना एंगल है, ये मेजर करेंगे पूरा दिस मच, यहाँ से इस एंगल का लेंथ जो है आर्क मेजर करेंगे। तो इसको हम बिल्कुल इसके टिप पे रखेंगे। ओके, नाउ वी विल मेजर इट, घुमाएंगे और मेजर करेंगे। ये पैरेलल लाइन डालने का कॉपी एंगल मेथड है। ये देखिए ये आप मेजर हो गया मेरा, ये दिस, इसको या तो मैं आर्क में डाल सकता हूँ। अब यही जितनी, जितना ही हमने मेजर किया यही हम सब एम से भी डालेंगे। ओके, एम पॉइंट से हम आर्क डालेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, और सिमिलरली सेम आर्क हम कहाँ से, यहाँ से इस पॉइंट से हम कट करेंगे।
ओके, तो हमें 2 पॉइंट मिले कट करने के बाद। ओके, तो हम L और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, M और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो देखिए इससे हम ज्वाइन किए, तो ये जो है किसके पैरेलल आई, Q के पैरेलल आई। सिमिलरली एक और लाइन लेंगे हम, L से पास होती, ये भी हमारे किसके पैरेलल आई। तो देखो बच्चों, ये जो लाइन है दिस इज व्हाट पैरेलल टू, किस किसके पैरेलल आई हैं ये लाइंस जो हैं, दिस लाइन इज पैरेलल टू, इस पॉइंट को जो पॉइंट मिला इसको आपने बी पॉइंट दे दिया, और जो ये पी क्यू पे पॉइंट मिला इसको आपने ए पॉइंट दे दिया। तो दिस ऑल थ्री लाइंस ए एल बी एल ए एल ए एल पैरेलल टू एम एल एम बी पैरेलल टू आर क्यू, ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये हमने पैरेलल लाइन कॉपी एंगल मेथड से ड्रॉ की है। ओके, सो हियर फॉर क्लीननेस वी विल रिमूव सम एक्स्ट्रा आर्क्स, थोड़ा सा फिगर नीट एंड क्लीन हो जाएगा, तो उससे हम ये एक्स्ट्रा जो है ये मिटा देते हैं। ओके, सो दैट नाउ अब हम क्या करेंगे दोबारा से, फर्स्ट अब पी ए आर्क हम मेजर करेंगे। ओके, पी ए आर्क हम मेजर करेंगे, पी ए। तो मेजर करने के लिए हमें फिर से कंपास चाहिए। पी ए आर्क हमने मेजर करी, थोड़ा सा ज्यादा है, इसको कम करेंगे, तो ये हमारा पी ए हो गया। और यू कैन सी विद मैग्नीफायर, देखिए ये पी ए आर्क हमने मेजर कर लिया। पी ए आर्क मेजर करने के बाद आप घुमाएंगे और आर्क लगाएंगे। ओके, आप आर्क लगाएंगे, तो ये थोड़ा सा हमने बड़ा आर्क लगा दिया। अब फिर आप इसको बी पॉइंट पे ले जाएंगे और बी क्यू मेजर करेंगे। क्या मेजर करना है, बी क्यू, मेजर द बी क्यू। तो आपने बी क्यू को मेजर किया, तो लेट्स सी इट इज करेक्ट और नॉट। ये टिप बी पे है और ये क्यू पे है, तो आपने बी क्यू मेजर किया। बी क्यू मेजर करने के बाद आप आर्क, इस पे आर्क लगाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे आर्क लगाने के बाद जो आपको मिला, ये पॉइंट क्या है, दिस इज द पॉइंट सी पॉइंट, यू कैन से दिस इज द सी पॉइंट। ओके, अब आप ए को किससे ज्वाइन कर देंगे, ए इज ज्वाइंड बाय द सी। ओके, ए इज ज्वाइंड बाय द सी एंड बी इज ज्वाइंड बाय द सी, और ये आपका ए बी इज ऑलरेडी ज्वाइंड है। ओके, तो ये जो आपका है ट्राइंगल एबीसी इज व्हाट, ट्राइंगल ABC is required construction, required construction। और you can measure the ABC parameter, जो कि कितना आना चाहिए, जो कि 12 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो 12 सेंटीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यू कैन मेजर विद स्केल ऑल्सो। देखो बच्चों, AB कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ओके, AB इज द 4 सेंटीमीटर, और AC हो जाएगी आपकी ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गई, और BC कितनी हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप BC को भी मेजर कर सकते हैं लाइक दिस। तो आप यहाँ पे देखिए BC हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज व्हाट 4 सेंटीमीटर AB, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। दिस इज BC इज 5 यूनिट्स, और ये कितनी हो जाएगी 3 यूनिट्स। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you. So this one is our required construction.